बदलना चाहिए। इस बार क्या होगा? इस बार चाहे तेजस्वी जी बने, चाहे जनसुराज में से बने, चाहे और कोई बने, लेकिन नीतीश कुमार नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। क्यों दुखी है नीतीश कुमार से आप? नीतीश कुमार एक तो महिलाओं को जो है इतना मन बढ़ा दिया है, जो जेंट्स का कोई इज्जत नहीं होता है। क्या मन बढ़ा दिया महिलाओं का? जो घर में चूल्हा फूकना चाहिए उसको रोड पे टाला दिया। कैसे टहला दिया? कैसे रोड पे कैसे टहला दिया महिलाओं को? चूल्हा महिला क्यों फूके? चूल्हा महिला ही देखिए, सबसे प्रथम है कोई भी महिला अगर कोई से शादी करके लाता है तो उसके सास ससुर घर फैमिली को संभालने का काम करती थी पहले, आज से 20 साल पहले के दौर में। आज के दौर में होता है क्या है, सबको इसने सर्विस में महिलाओं को दे दिया है। जो घर का इज्जत आती है बस हस्बैंड को बोलती तुम खाना बनाओ मैं खाऊंगी, क्यों मैं ड्यूटी करके आया हूँ। क्योंकि हस्बैंड तो बेरोजगार होता है, वो 400-500 कमाता है। क्यों 400-500 हस्बैंड कमाता है? क्योंकि महिला को 35% आरक्षण दे रखा है, जेंट्स के ऊपर इतना ये दबाव है। डिग्री भी तो चाहिए, पर नौकरी के लिए डिग्री भी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए। अगर आप महिलाओं को घर में कैद करना चाहते हैं तो फिर तो विकास आप देखते रह जाएंगे। नहीं, महिलाओं को कैद नहीं करना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो है ना इतना मतलब मन बढ़ा दिया है ना 35% आरक्षण दे करके, ये गलत है। आपकी पत्नी क्या करती है? आपकी पत्नी क्या करती है? मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ। हाँ। आपकी पत्नी का मन तो नहीं बढ़ा है? नहीं अभी तो फिलहाल में नहीं बढ़ा, लेकिन उसको भी बढ़ गया है। हर राज्य में जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री है। बिहार इतना बड़ा अमीर देश है, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। अमीर देश कहाँ है? बिहार तो सबसे गरीब राज्य है। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अमीर देश है, नरेंद्र मोदी के लिए अमीर देश है। जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, जो गरीब राज्य है वो कहते नरेंद्र मोदी का कहना है गरीबी भगाओ। गरीबी भगाओ का मतलब गरीब को ही साफ करो। ये मुद्दे की बात ताली बजाइए इनके। ये कहते गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी को ही साफ करो, उसको साफ करना है। अडानी जैसे लोगों का घर होना चाहिए। जैसे वीजा मालिया लीजिए, कितना करोड़ हिंदुस्तान का पैसा लेके चल गया, उसके ऊपर कुछ हुआ? अगर एक छोटा सा 5,000 रुपया इसके ऊपर अगर 5,000 का बिजली का बिल है तो इसका बिजली का कलेक्शन काट देता है। कार्रवाई तो चालू हो जाता है। क्यों भाई? बच्चे, आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं है। टीचर आते हैं, साइन करते हैं, आकर के आँख में हवा के अंदर सोते रहते हैं। हाँ, बिहार में ऐसा कोई शहर, कोई गांव, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो कोई टीचर जो है सही ढंग से पढ़ाता है। पढ़ाई नहीं होती। नहीं, आज मान के चलिए पहले, आज से जो 10 साल पहले शिक्षा मित्र में जो बहाली हुआ था, जिसको 5वां का किताब अगर कोई शिक्षा मित्र अगर पढ़ देगा, लेडीज में 5वां का बुक जो होता है वो सही से पढ़ देगा तो जो कहेगा मान जाएंगे। तो ट्रेनिंग दी जाती है, अब ऐसे नहीं होता। अब ठीक है, अब ठीक है, बीपीएससी का जो है स्टूडेंट टीचर बन रहा है, अब ठीक है। चलिए, और क्या समस्या है बताते चले, जल्दी जल्दी पैकअप करना है मुझे। आइए, और बोलना चाहती हैं, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? बोले क्या दिक्कत? हम लोग इतना कहेंगे, जो कोटा में जो चावल आता है, सारा चावल आता है, वो चावल खाने के लायक नहीं है। गरीब को ना आदमी को खाने के लायक है। गरीब लोग मजदूरी करते हैं, वो सरकार नहीं संभालता है। अब मजदूरी का कोई 200-300 देता है, वो लोग कैसे दिन काटेंगे, कैसे भी खाएंगे। सिलेंडर है आपके पास? नहीं देता, हम देते हमको। घर मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं, चदरा घर में रहते हैं, नहीं इंदिरा आवास दिया। पति क्या करते हैं? पति दूसरा बीवी करे है, हमको खाना खर्चा नहीं देते, मजदूरी करते हैं, बुढ़ापा में खाते, कोई कमाने वाला नहीं है। नहीं। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बोले बोले, कौन और क्या बोलना चाहते? पीछे चलते रहिए, पास कैमरे के पास नहीं आइए। आओ इधर आओ, इधर आओ, बोला बोला, आओ इधर आओ। बोलिए। मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ, शिक्षा पे इतना अधिक क्यों है? अभी मान के चलिए बिहार गरीब देश है, सरकारी में पढ़ाई, राज्य बिहार देश नहीं है। माने बिहार राज्य गरीब देश है, सरकारी में पढ़ाई नहीं हो रहा है। किसी गरीब का मान के चलिए प्राइवेट स्कूल का उसका वहाँ का पैसा ज़्यादा लेता है, तो गरीब कैसे पढ़ाएगा जब सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा? तो फिर सरकार क्या यहाँ दे रखा है? कुछ दे रखा है। गरीब का बच्चा वही जाहिल बनता है, आगे चल के तो 300-400 का मजदूरी करता है, वो कैसे अमीर होगा बताइए? यही सरकारी में पढ़ाई बढ़िया देगा, शिक्षा बढ़िया देगा, तब ना आगे चल के कोई पुलिस बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। यहाँ प्राइवेट में पैसा है नहीं गरीब के पास जो पढ़ाएगा।
वही जाहिल जबर होता है, 300-400 दिहाड़ी कमाता है, उसमें कभी गरीबी जाएगा। हम सरकार से यही कहते हैं, सरकारी स्कूल में ढंग का पढ़ाई दे, शिक्षा दे, जो गरीब का बच्चा आगे बढ़े। हम इतना कहना चाहते हैं बस। आप क्या करते हैं? अभी मजदूरी करते हैं, सिलाई का टेलर का काम है। कहाँ करते हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रहते हैं? हाँ, यहाँ से इतना अब क्या करेंगे, शिक्षा नहीं मिला, माँ बाप को नहीं था उतना पैसा प्राइवेट में पढ़ाने का, हो गए भरा हुए हैं, कमाने के लिए भेज दिया, क्या करेंगे। कितने टाइम के बाद आते हैं तमिलनाडु से? 1-2 साल पे आते हैं बस। अच्छा, जाते कैसे? टिकट से, रिजर्वेशन में जाते हैं, जनरल में जाते हैं, कैसे? कोई गारंटी नहीं, मिलता है तो उसमें जाते हैं, जनरल में धक्का मुक्की खा के जाते हैं, उसमें भी अधिक है पैसा। जो सरकारी पुलिस वालों को घूस दिया उसी का टिकट बनेगा, हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग को लाठी मार के भगा देता है। हम लोग को जनरल में जाने पड़ता है, क्या मजबूरी है, जाने पड़वे करेगा, नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। सीमांचल ट्रेन को कवरेज किया, मैंने देखा है लोग कैसे धक्का मुक्की देकर के जाते हैं, तो आपको अफसोस होता है कि मेरे माँ बाप को अगर पैसे होते तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते, अच्छी जगह काम करते। हाँ, वही तो होता है, वही टेंशन होता है। थोड़ा सरकार पे भी गुस्सा आता है, जो सरकारी स्कूल युवाओं के लिए नहीं करते कुछ? क्या युवा है, युवाओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हाँ अच्छा, वहाँ पर आप सिलाई मशीन का काम करते हैं? हाँ दर्जी का काम करते हैं? हाँ, दर्जी का। तो क्या यहाँ पर होना चाहिए फैक्ट्री? आखिर यहाँ क्यों नहीं है? आप लोग बिहार छोड़ के तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास क्यों जाते थे? तब अब वही सरकार की कमी है ना, हम लोग का नहीं ना, सरकार की कमी है। यहाँ लगा दे तो हम काहे के लिए जाएंगे दूसरा देश, दूसरा राज्य में काम करने, फिर हम अपने राज्य में नहीं कमा के खाएंगे। कोई जाएगा, कोई अपना घर परिवार छोड़ के कोई जाना चाहेगा, कोई माँ बाप भाई बहन ककरो 1-2 साल बाहर रहता है, 1 महीना घर पे रहता है, घर लग गया एक मेहमानी के जैसा, आते हैं 1 महीना मेहमानी रहते हैं, फिर अपना अड्डा पे पहुँच जाते हैं, 1-2 साल मर गया क्या हुआ कोई गारंटी नहीं है। तो वही कहना चाहते हैं, जो उतना बिहार राज्य में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हसीबुर रहमान। आशिकुर रहमान। हसीबुर रहमान। हसीबुर रहमान। हाँ। चलिए हसीब, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री बिहार में होनी चाहिए, ताकि बिहार के युवा, सीमांचल के युवा, मिथिलांचल के युवा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में नहीं जाएं। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं ना, दूसरे राज्य में जाते हैं। वही पिछला साल क्या हुआ, 3 लड़का मर गया, 3 लड़का गिरा, 1 लड़का मर गया, 2 बच्चा हुआ। अब बताइए, जो जिसका बेटा मर गया उसका बेटा सरकार लौटा देगा क्या? नहीं लौटाएगा ना। वही बिहार राज्य में रहता कहीं जो अधिक रोजगार का तो रहता, तो अपना माँ बाप के पास न रहता। अभी मान के चलो उसका घर में कोई कमाने वाला नहीं, उसको कौन सरकार खिलाएगा? तो उसी के लिए वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सरकार जो है, अगर आपके विधानसभा में पिपरा में किसी चीज़ की कमी है, चाहे वो नल जल का पानी नहीं आता हो, अच्छी शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और गैस सिलेंडर की कमी, जो भी समस्याएं हैं आपके पास, बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, तो आपके विधायक को सदन में बोलना चाहिए। वहाँ क्या करते हैं वो? आप एक बात बताइए, गैस पहले भी था, दूसरी की सरकार थे, आज बीजेपी का सरकार है, इससे पहले भी गैस का होता था कनेक्शन। आज मनरेगा है, अगला बार भी, पहले भी मनरेगा था। आज जो भी चीज़ हो रहा है, इसका दाम पहले देखिए कितना बढ़ा दिया गया है। मतलब भारत के अंदर में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को नफरत में बांट करके ये अपना रोटी सेकता है। ये आज जितना भी गरीब लोग है, किसी को गैस बढ़ाने का पैसा नहीं है। 1200 रुपये, 1100 रुपये, हाँ, 1100-1200 रुपये गैस का कीमत है। मान लिया जाए हमको पैसा है, हम बढ़ा लेंगे, गरीब को नहीं होगा, वो कहाँ से बढ़ाएगा? शौचालय की बात बोला, वो शौचालय एक बार दिया, जो कि सरकार तो उसी टाइम से शुरू है, कांग्रेस के ही सरकार के टाइम से, लेकिन उस सरकार ये जो लाया तो आज फिर बंद कर दिया। अभी नहीं दे रहा शौचालय, अभी नहीं दे रहा है। क्या कोई फंड नहीं आ रहा? नहीं, मुखिया को फंड नहीं आ रहा है, किसी को नहीं। मुखिया तो रोता है हाथ पर हाथ रख करके, क्योंकि एक मुखिया कितना पैसा खर्चा करता है इलेक्शन में, और उसको कुछ फंड नहीं है, विधायक के फंड नहीं है। वो मान लिया जब मनरेगा वाला से देता है, मनरेगा तो हमारा राहुल गांधी का ही दिया हुआ है, उसके बाप का दिया हुआ है। आप जो जितना भी काम हो रहा है सब वो कांग्रेस का देन है, और उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया क्या कि वो तो लूट रहा है, पैसा लूट रहा है वो। जितना भी पैसा, अभी मान लिया जाए कि अभी हमारा इनकम है 500, अब 500 रुपया शाम में जाएंगे बीवी को देंगे हाथ में, तो कहेगा क्या पैसा है, कुछ नहीं है। 500 में क्या होता है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। 80 रुपये 70 रुपये चावल हो गया, 50 रुपये 60 रुपये। अगर बढ़िया चावल लीजिएगा 60-70 रुपये का है। तो ये बताइए, जिसका 5 परिवार 10 परिवार है, उसमें क्या होगा? हैं? चलिए, और कोई मुद्दा है आप लोगों के पास, और कोई समस्या है? जल्दी बताइए, पैकअप करना है, वाइंड अप करना है। और कोई, और किसी को कुछ बोलना है? पीछे चलिए, और किसी को कुछ बोलना चाहते हैं आप? आइए,
पीछे चचा पीछे चलिए थोड़ा सा। पीछे हट जाइए। और किसी के पास कोई समस्या है बताएं, जल्दी पैकअप करना है मुझे। कोई समस्या है किसी के पास? बताइए भाई जो भी। और कोई बोलना चाहेंगे आप? बोलना चाहते हैं, आइए बोलिए। ना हम क्या बोले, विधायक जी ने कैसा काम किया बता दीजिए। फलतुआ काम किया, कोई काम नहीं किया यहाँ पे। कोई काम नहीं किया है। एक मैडम एक नाला बना हुआ है, नाला का तो निकासी देवे क्या, निकासी देवे नहीं किया नाला का, जो नाला और क्या समस्या है? नाला बना दिया, छोड़ दिया नाला बना के यहाँ पे। और आगे कुछ नहीं हुआ? अरे कोई काम कहाँ हुआ, कहीं काम तो नहीं दिख रहा, कहीं पे काम कर गया है। क्षेत्र में आते हैं आपके विधायक? कभी नहीं आए थे, कभी नहीं आते। कभी ना आए। जिस चुनावी प्रचार में देखे उनको, उसके बाद कभी नहीं देखे उनको। चलिए अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ। इस वक्त मैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा पिपरा में मौजूद हूँ। पिपरा की जनता से चुनावी दंगल शो के दौरान कई अहम सवाल पूछा गया कि आपके विधायक ने काम कैसा किया, बताया गया काम भी नहीं हुआ है और विधायक जी आते तक नहीं है क्षेत्र में। दूसरा सवाल कि पलायन का मुद्दा, यहाँ पर लगातार पलायन हो रहा है। जो बेरोजगार है, एक लड़का बताया हसीब नाम का कि 3 लड़के की मौत हो गई और वो लोग बाहर में काम करते हैं। बाहर में क्यों बेरोजगार होकर काम करें, काम उनको बिहार में चाहिए, अपने विधानसभा में चाहिए। मैंने पूछा कि क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री है, तो सबने मुझे जानकारी दी कि एक भी फैक्ट्री नहीं है। सवाल ये है कि आखिर वोट देकर ये लोग यानी आम जनता सरकार को सत्ता पर काबिज करती है, इसके बावजूद इनके साथ धोखा होता है, विश्वासघात होता है, जिसकी वजह से अब इस बार जो है परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहिए। हालांकि बार बार यही जवाब मुझे चुनावी दंगल शो के दौरान मिला है और जवाब ये भी मिलता है कि सरकारी स्कूल में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मैडम सर पढ़ाते नहीं हैं, तो ये भी समस्या आ रही है। और सबसे बड़ी समस्या गरीबी, भूखमरी और पलायन, बेरोजगारी को लेकर है, जिस पर सरकार को और यहाँ के विधायक को सचेत होने की ज़रूरत है। क्योंकि जनता अगर सत्ता पर काबिज करती है सरकार को, तो कुर्सी से हटाने की ताकत एक जनता ही रख सकती है। और इस वजह से मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर आपके विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है। तो साफ तौर से सारे सवाल का जवाब यही मिला कि विधायक द्वारा कोई काम नहीं हुआ, विधायक क्षेत्र में नहीं आते हैं, विधायक किसी जगह घूमने के लिए नहीं जाते, यानी क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक की जो जिम्मेदारी होती है वो विधायक निभा नहीं पा रहे हैं और लोगों में आक्रोश बना हुआ है। और बताया गया कोटा से जो भी राशन मिल रहा है वो इतना ख़राब मिल रहा है कि लोग खाने लायक नहीं है राशन को और लोग खाते तक नहीं है। तो क्या इस बार परिवर्तन की लहर है? तो साफ तौर से जनता का जवाब है कि इस बार परिवर्तन की लहर है। और एक खान साहब ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, लिख करके आप रख लीजिए। लेकिन हमारे शो चुनावी दंगल शो में अब तक कम से कम 18 विधानसभा पूरा हो चुका है और मैं आज यहाँ पर पिपरा विधानसभा में हूँ तो 19 विधानसभा पूरा हो रहा है, कहीं पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र तक नहीं हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जो दावे वादे किए जा रहे हैं क्या वो पूरे होंगे या फिर इनको भी सिर्फ इसी तरह से धकेल दिया जाएगा, चुनाव के नाम पर वोट लिया जाएगा, सत्ता पर काबिज हो जाना है। तो यही सवाल का जवाब ढूंढना होगा क्योंकि आने वाले वक्त यानी नवंबर में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। लेकिन तैयारियों के साथ इन लोगों के लिए क्या विकास होगा, इस पर अहम सवाल और अहम नज़र बनी हुई है। और लगातार चुनावी दंगल शो के दौरान मैं नब्ज़ टटोलती हूँ कि आपके विधायक ने काम कैसा किया। जहाँ भी जवाब मिल रहा है वहाँ साफ तौर से कहा जा रहा है विधायक ने कोई काम नहीं किया है।